कि कोई, देखो यहीं पे सबसे पहले यहाँ पे फाइट हो जाता है कि लड़का लड़की फैमिली को अलग अलग डिमांड आता है। जैसे कि किसी को अगर 3 लड़की है तो वो चाहेगा कि मेरा लड़का आ जाए, किसी का 2 लड़की है तो बोलेगा लड़का आ जाए। यानी हर कोई चाहता है कि उसको हर तरह का बच्चे मिले, यानी कि लड़का लड़की दोनों मिले। तो सबसे पहले हम लोग तो वहाँ फाइट करते हैं, है ना, कि हम लोग को फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंस रख रहे हैं। फिर वहाँ के बाद फिर बेसिक स्टडी स्टार्ट होता है। उससे पहले तो गार्जियन, कुछ गार्जियन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या बनेंगे। उन्हें पता भी नहीं होता, पता नहीं कि हम आगे जाके किस चीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, किस चीज़ की ओर हम लोग दौड़ने वाले हैं, पता नहीं। बट गार्जियन पता नहीं, हमारे जब लेते ही हमारे टैलेंट को पहचान लेते हैं कि नहीं मेरा बेटा ऐसा बनेगा। सब गार्जियन का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ का तो है जो नहीं मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। यहाँ पे फाइट होना आता है। फिर नॉर्मल स्टडी क्लास 1 2, फिर यहाँ पे किसी तरह 10th होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, हम लोग फाइट करते हैं, नॉर्मली पढ़ाई करते हैं। इसमें कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे, कुछ होते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ होते हैं उनको पढ़ाई से नहीं मतलब होता है। ये कैटेगरी में कोई मतलब नहीं है उनको पढ़ाई से, बस पढ़ रहे हैं क्योंकि सब कोई पढ़ रहा है और उनका ध्यान कहीं और होता है, वो किसी और ही चीज़ में माहिर होते हैं, वो कुछ और ही करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई का मतलब समझ में आता है, वो पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा दिल लगा के पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे इन दोनों के बीच में होते हैं जो पढ़ते भी हैं और कुछ बहुत उनको पता भी होता है क्या करना है, कुछ बहुत उनको पता भी नहीं होता है क्या नहीं करना। फाइनली 10th आने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर यूज होता है कि क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए। 10th आते थे तो गाँव में तो बात किया जाए अगर विलेज का आसपास में, तो 10th आते आते काफ़ी लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ के बाद कुछ चले जाते हैं काम करने, अपने शहर चले गए और वहाँ कुछ कमाए। और अगर 10th गए तो किसी तरह 10th लिख के कुछ निकल दिए, यहाँ से कुछ यहीं से निकल गए, बाद में कुछ यहाँ से निकल गए। अब जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, साइंस ले और आर्ट्स ले या कॉमर्स ले या फिर कोई ITI डिग्री, टेक्निकल डिग्री ले या क्या करें, ठीक है। बहुत सारा डिग्री है। अब इस जगह पे कंफ्यूजन है। इसके बाद भी कंफ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले, है ना, कि कॉलेज कैसा होना चाहिए, कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले, ठीक। तो ये तो सही है, यहाँ तक तो बच्चे पहुंच जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ के कंफ्यूजन का बात किया जाए। अगर हम लोग गांव का बात करें तो गांव में क्या होता है कि लड़के लोग सबसे पहले एक माहौल बना जाता है गांव में। साइंस लिया है मतलब क्या है कि लड़का पढ़ने में तेज होगा, ठीक है। साइंस लिया है लड़का पढ़ने में तेज होगा, मतलब कि बेशक वो नहीं भी है, वो आने वाले टाइम में नहीं भी पढ़ेगा, बट पूरा सोसाइटी लग जाता है इस बंदे के पीछे कि नहीं साइंस लिया है। एक छोटा सा बच्चा भी इसको बोलेगा भाई तू पढ़, तू साइंस लिया है, मतलब कि लग जाता है बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बस पढ़ो। तो जब इसके हर साइड से इसको प्रेशर मिलने लगता है तो फाइनली ये क्या करता है, मजबूरी हो जाता है इसको पढ़ना, फिर पढ़ता है और शायद कुछ रिजल्ट कर जाता है, नहीं तो अपना जो रिजल्ट कर जाता है अपने लेवल के अनुसार जैसा वो पढ़ाई करता है। इसके अनुसार यहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना NDA, डिफेंस लाइन हो गया, नेवी वगैरह हो गया, ये सब के पीछे लग जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट अपना फिर यहाँ के बाद कुछ जनरल कंपटीशन वगैरह में लग जाते हैं। फिर कुछ बच्चे जो होते हैं यहाँ से फिर नॉर्मली ग्रेजुएशन करने लगते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ पैरेलल में कंपटीशन करने लगते हैं, ठीक। अब कंपटीशन क्या है तो कंपटीशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पैरेलल में कंपटीशन बताते हैं, मतलब कि अपना जो कोई ऑनर्स पेपर लेके आगे बढ़ जाना और साथ में ही क्या करना, तैयारी करना अपना किसी जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन कौन कौन सा हो गया, तो रेलवे हो गया, फिर बैंकिंग 12th लेवल में बैंकिंग का कुछ ही फॉर्म बोल सकते हैं आप लोग, सारा नहीं। तो रेलवे हो जाता है, SSC हो जाता है,
फिर जो अपना स्टेट वाला जो जॉब निकलता है ये सब होता है, पोस्ट ऑफिस वाला, इसके पीछे लग जाते हैं। फिर जीडी वगैरह हो गया, आर्मी हो गया, ये सब के पीछे लग जाना है एकदम। और यहाँ से अगर थोड़ा आगे बढ़ जाए, अगर आप लोग यहाँ से अगर ग्रेजुएशन हो जाता है, इसके बाद का जो रास्ता खुलता है वो रास्ता जो है वो है तुम्हारा, मान लेते ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से लड़के यूपीएससी वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से बैंकिंग का सारा रास्ता खुल जाता है, बस आप तैयारी करो और एग्जाम दो, ठीक है। मतलब है कि आप साइंस लेते हो तो इससे फायदा ये है कि जो डिफेंस लाइंस है इसमें आप जा सकते हो। अगर यही नहीं लोगे तो डिफेंस लाइन में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि डिफेंस लाइन का एग्जाम देने के लिए आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना जरूरी है। अगर आप आर्ट्स लेते हो, देखो आर्ट्स लेने का क्या मतलब है, आर्ट्स ये जो माहौल होता है जनरली बता रहे गांव में होता है, शहर का तो अपना है कि हर बच्चा थोड़ा समझता है कि हमको क्या बनना है। यहाँ तक आता है यार मैक्सिमम बच्चे समझ जाते हैं और गार्जियन भी पूरा सपोर्ट करता है तो ठीक रहता है। बट गांव में जनरली ऐसा माहौल होता है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो उनको पता है ना। देखते हैं अब इधर आर्ट्स लिया बंदा तो बस देखो गांव का माहौल बताते हैं। अब आर्ट्स लिया तो होता क्या है कि छोटा बच्चा ये बोलेगा आर्ट्स लिया है, क्या लिया है, आर्ट्स लिया है। अब आर्ट्स लिया है तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है, बस वो पढ़े नहीं पढ़े किसी को कोई मतलब नहीं है, बस क्या है बंदा आर्ट्स लिया है, मतलब क्या था 10th में अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा, अच्छा से नहीं पढ़ाई किया होगा तो क्या करेगा, साइंस लेके साइंस ले नहीं सकता, आर्ट्स लिया है। हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा परसेंटेज किया हो सकता है आर्ट्स लेके टाइम बचा के अभी से जनरल कंपटीशन में करना चाह रहा हो, बट गांव वाला को उतना मतलब नहीं होता है। जनरली यही माहौल बनता है, जनरली शहर में भी ऐसे ही हो जाता है, जहाँ थोड़ा मीडियम टाइप का जो शहर होता है। अब हर कोई इसको क्या करता है, रिलैक्स फील करवाता है। क्या फील करवाता है, रिलैक्स फील करवाता है। अब रिलैक्स फील करने का कारण क्या होता है, वो रिलैक्स फील करने का कारण पढ़ाई भी थोड़ा बंक मार के करता है, पढ़ाई भी थोड़ा स्लो हो जाता है। जहाँ पे एक साइंस लेने वाला बंदा को थोड़ा कम से कम मिनिमम 5 घंटा पढ़ने का आदत डेली पड़ जाता है, मैक्सिमम तो बंदे पे डिपेंड कर रहा है। और जो लड़का आर्ट्स लिया है ये तो रिलैक्स हो गया, बस इसको यहाँ क्या इंतजार है, लास्ट टाइम कब आएगा, एग्जाम का पहले गैस पेपर कब आएगा, बस इसी का मतलब है, ठीक है। यहाँ तो ये गैस पेपर इंतजार कर रहा है ताकि वो पढ़ के बस पास हो जाए। कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो अच्छा रिजल्ट करते हैं, वो अच्छा से पढ़ाई करते हैं, बट कुछ ऐसे नहीं है। और यहाँ पर जो लड़का है वो गैस पेपर का इंतजार करता है खुद को परखने के लिए। यहाँ भी है, यहाँ भी गए मुझे बहुत है, ठीक है, हर जगह हर टाइप के लड़के हैं। बट यहाँ पे जो अच्छे लड़के हैं वो गैस पेपर का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, अपने आप को जज कर पाएंगे हम लोग तो मेहनत कितना हुआ है। और यहाँ पर जो लड़के रहते हैं वो गैस पेपर की बदौलत ही पास करने का रखते हैं क्षमता, नहीं तो बस कुछ ने गाना लिख दिया, कुछ ने कोई कविता लिख दिया, कुछ ने कोई सीरियल का एपिसोड ही लिख डाला, और कुछ केस में मार्क्स मिल भी जाते हैं शायद, पता नहीं। और कुछ केस में तो ऐसा होता है पता चलता है उसका मार्क्स का जो कॉपी था पूरा सोशल मीडिया में छाया हुआ है, तो ऐसा होता है। तो मेरा यहाँ तक आने के बाद होता क्या है कि चाहे आप किसी भी रास्ते से आओ, साइंस से आओ, आर्ट्स से आओ, कॉमर्स से आओ, ITI कुछ भी करो, फाइनली एक जगह आप लोग भिड़ते हो, कंपटीशन, ठीक है। अब ये कंपटीशन अलग अलग लेवल में होता है, अलग अलग चीज के लिए होता है जिसके लिए हम लोग फाइट करते हैं। और ये कंपटीशन क्या होता है, हम लोग सोच रहे हैं कि जॉब कैसे मिलता है, हम लोग सोचते हैं यहाँ से बस इतना ही पता होता है कि हम लोग पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगा, पढ़ेंगे तो अभी डॉक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे यानी पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, तभी हम लोग को जॉब मिलेगा गवर्नमेंट, और कर पाएंगे और अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ तक आते हैं, 12th कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद समझ में नहीं आता है कि जॉब कैसे मिलेगा। बस डिग्री लेने से जॉब मिल जाता है? नहीं, डिग्री मिलने से जॉब कभी नहीं मिलता है। आपके पास होना चाहिए फाइट करने का क्षमता, और वो फाइट कहाँ दिखा सकिएगा, वो दिखाइएगा कंपटीशन। कंपटीशन क्या हुआ, कंपटीशन कहाँ करोगे आप? कंपटीशन का एक अलग दुनिया होता है जहाँ पे आपको दुनिया के हर लड़के के साथ कंपटीशन करना होता है। यहाँ पे आप एक क्लास में फर्स्ट आते हो सकता है स्कूल में फर्स्ट आते हो, 10th में हो सकता है तो हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा तो आप स्टेट भी आ सकते हो।
तो 10th में आप सबसे बड़ा फाइट करते हो जब आप स्टेट में आने का क्षमता रखते हो, डिस्ट्रिक्ट में आने का क्षमता रखते हो, फिर 12th में भी, और फिर इसी तरह आगे। लेकिन वो जो आता है वो होता है आपके लिए डिग्री, ठीक है। उस चीज के बदौलत आपको जॉब नहीं मिलने वाला। आपने 10th टॉप किया, जॉब नहीं मिलेगा, 12th टॉप किया, जॉब नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा फाइट। कहाँ पे? जनरल कंपटीशन। 12th लेवल का जितना भी जनरल कंपटीशन है उसमें फाइट करो, फिर ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी जनरल कंपटीशन है उसमें फाइट करो। आप किसी भी कोई भी डिग्री ले लो, चाहे आप डॉक्टर का ले लो, इंजीनियर का ले लो, केवल डिग्री से नहीं होता है, उसके बाद आपको कंपटीशन फाइट करना ही होता है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। अगर आप कंपटीशन नहीं फाइट करते हो तो फाइनली किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कीजिए और जो कुछ दे रहा है उसको लेकर रख लीजिए आप, बस नॉर्मल है। लेकिन अगर आप एक अच्छा रॉयल जॉब पाना चाहते हैं अपने डिग्री के बाद तो आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। ये कंपटीशन क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं। कंपटीशन मतलब कि मान लेते हैं कि एक कंपनी ए है, इसको 100 बंदे चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा? अब इसको 100 बंदा चाहिए जो थोड़ा समझदार हो, बात को समझे, काम को कर सके और थोड़ा मार्केट में घुमा हो, थोड़ा दिमाग से स्पीड का, दिमाग का जो स्पीड होना चाहिए थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, जहाँ से वो अच्छा कोई भी काम को स्पीड से कर सके, समझ सके। तो उस चीज को करने के लिए इसको 100 बंदे चाहिए, तो ये छांटेगा। अब इसके पास मानते हैं 1000 बंदे हैं और इसमें सभी टाइप के बंदे हैं, जो साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, हर तरह के। अब इसका जो काम है एक नॉर्मल काम है जिसमें हर तरह का बंदा कर सकता है। अगर हर तरह का बंदा कर सकता है तो फिर इसके लिए छानना तो मुश्किल है। अगर कोई स्पेसिफिक बंदा करता, साइंस किया ही करता, आर्ट्स किया ही करता, तब तो ये आसानी से छान सकता था। लेकिन इस केस में कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब मिला जुला है, तो इसको छांटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में इसको ऐसा एग्जाम देना पड़ेगा जो कि ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे कि हर को रिलेट हो। तो इस तरह में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हो गया तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग, फिर कुछ बेसिक मैथ, फिर इंग्लिश, फिर जीके, फिर तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ा, फिर अगर फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल से क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हारा जो कंप्यूटर हो गया, फाइनेंशियल क्वेश्चन हो गया, ये तेरे सारे जीके के अंदर आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल, फिर करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। ये सारा तुम्हारा आ जाता है जीके जनरल पेपर, एक पेपर में आ जाता है। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो यहाँ से ज्यादा सवाल करेंगे, यहाँ से ज्यादा सवाल करेंगे। जितना भी बैंकिंग का एग्जाम होता है वो फाइनेंशियल ज्यादा सवाल करेगा, करंट अफेयर का ज्यादा सवाल करेगा, और जितने भी नॉर्मल एग्जाम होता है रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग है अपना, बताते कहाँ पे क्या पूछा जाता है। तो रीजनिंग में आपका नॉर्मल बेसिक आपका माइंड चेक किया जाता है, मैथ में आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स चेक किया जाता है कि आप किसी भी कैलकुलेशन को कितने तरीके से समझ सकते हो, कितना स्पीड आप। सबसे पहले जो ये सारा एग्जाम होता है, इस एग्जाम का सबसे मेन मोटो जो होता है कि एक बंदा कितना प्रेशर झेल सकता है, ठीक है। और एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में अगर आप अपना दिमाग का सही इस्तेमाल, मतलब ये नहीं कि रीजनिंग मैथ इंग्लिश में हम जॉब करेंगे तो वो कहाँ काम आएगा, मतलब ये होता ही नहीं है। ये एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि जब आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो एग्जाम का प्रेशर, अपने घर का टेंशन, रैली का टेंशन, जॉब का टेंशन, हर तरह के टेंशन के साथ बैठे हो, दिमाग में चल रहा है कि जॉब पास करेंगे, मतलब कि एग्जाम पास करेंगे तब जॉब मिलेगा, एग्जाम पास करेंगे तब जॉब मिलेगा। और इतना सारा प्रेशर होने के बाद जब आपका सीबीटी या कोई भी एग्जाम आपका स्टार्ट होता है और उस केस में आप मतलब कि चलना चालू करते हो, लिखना चालू करते हो, तो आपका दिमाग कितना एक्टिव है, मतलब कि उस प्रेशर को झेलते हुए आप कितना उस काम को कर पा रहे हो। क्योंकि हमारा जो आने वाला लाइफ होता है, हमारा जनरेशन में जो आने वाला लाइफ होता है, चाहे 25 के बाद, ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग मैरिज कर लें या मैरिज नहीं करें, हमारे लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पैकेट मनी होना चाहिए, अपना लाइफ के लिए होना चाहिए मनी। तो उस केस में हम लोग जॉब का प्रेशर के साथ उस एग्जाम को लिखते हैं। उसमें से बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जाम नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो टूट जाते हैं। एग्जाम शायद कुछ रहते रहते निकल जाता है। तो
फिर क्या होता है कि इस बंदे को अब क्या करना पड़ेगा, ये बंदा तो अब गया, दूसरा बंदा जो इस प्रेशर को मेंटेन कर ले रहा है वो इस प्रेशर को मेंटेन किया, ज्यादा सोचा नहीं समझा नहीं, किसी तरह क्लिक करके वो एग्जाम किसी तरह कट ऑफ के ऊपर आ जाता है, तो उस बंदे को ही चुना जाता है। इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो बेशक इंटेलिजेंट था ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब वो एक जॉब वाला लाइफ जीता और मैरिड लाइफ जीता तो क्या होता उसके साथ, जब वो घर का टेंशन, गाँव का टेंशन, ऑफिस का अलग टेंशन, ये सब जब मैनेज करता तो शायद उस चीज को वो नहीं समझ पाता। इसी चीज से यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। इस एग्जाम को अगर वो नहीं समझ पाया तो उस चीज तब हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए हमको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश है, जीके में, जीके के अंदर ये सारे जीके, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारा करंट अफेयर ये सारा आ जाता है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को करंट अफेयर से अपडेट रहना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम जो होता है हमको फेस करना पड़ता है जब हम लोग इधर इस फील्ड में हम लोग कोई जॉब करना चाहते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो। तो यहाँ पे बताते हैं कि रेलवे का जो एग्जाम होता है, रेलवे का जो एग्जाम होता है, इस रेलवे का एग्जाम में जनरली होता है रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, करंट अफेयर, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है। अगर एसएससी की बात किया जाए, यहाँ रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस, यहाँ चारों पेपर होते हैं, ठीक है। अब बाकी का तो अलग है। यहाँ पे एनडीए का बात किया जाए तो एनडीए में यहाँ पे फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ये सब का पेपर होता है। यहाँ पे जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे पेपर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सारा एकेडमिक स्किल आता है जो हम क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ाई किए रहते हैं वो सारा का सारा यूज हो जाता है। कब वो सारा अगर हमारा पढ़ाई ठीक रहता है तो उस केस में हमको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होता है, इस चीज को समझने में बहुत ही आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। और ऐसे केस में ही हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। अगर हमारा बेसिक ही वीक हो जाता है, अगर हम लोग का क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक स्टडी वीक हो जाता है तो उस केस में हमारे ये चीजों को कर